गांव-गांव तक किया जा रहा है। इसी पल को और अग्रसारित करने के लिए हम लोग बच्चों में समय समय पर एक डिबेट प्रतियोगिता, या तो वो एसे कंपटीशन हो या ड्राइंग कंपटीशन हो या सिंगिंग कंपटीशन हो, वो कराते रहते हैं और लोगों को, बच्चों को जागृत करने के लिए उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं। इसी पराक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर एक सिंगिंग प्रतियोगिता कराते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय गान से रिलेटेड होता है। और उस टॉपिक में जो भी चयनित बच्चे होते हैं उन्हें हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। उन्हें एक प्रशस्ति पत्र देते हैं, एक मेडल देते हैं। साथ ही साथ जो लोग चयनित नहीं हो पाए उन्हें हम कंसोलेशन सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। आपकी संस्था का नाम क्या है? हमारी संगठन का नाम है जस्टिस फॉर सोसाइटी, और ये हमारी नहीं, हमारे समाज के लिए संगठन बनी है। जी जी, मतलब समाज की यह पटना कंकड़बाग में अवस्थित है, बट ये पूरे ऑल इंडिया में काम करती है। और हमारे इस संगठन का करीब 6 यूनिट है जो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1200-1888, जिस पर निरंतर हमारे सहयोगी गण लोगों को न्याय से अवगत कराते रहते हैं। आप सब कुछ बोलिए। आप लोग आज के कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पे सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सारे बिहार वासियों को, सारे देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। जस्टिस फॉर सोसाइटी एक मुहिम है लीगल अवेयरनेस, और हमारा संविधान जो आर्थिक संवैधानिक रूप से सबको आज़ादी देने की बात करता है, सबके मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। तो ये बेसिकली पूरे समाज को, जन चेतना को जगाने का एक मंच है जिसमें लीगल अवेयरनेस, सोशल, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हम करते हैं, जहां बच्चे हमसे जुड़ते हैं। गांव में जस्टिस फॉर सोसाइटी लॉ के लिए काम कर रहा है, लीगल अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा के जो स्कीम्स हैं जो कि सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है हमारे जो संविधान में, उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है कि समाज के जो सबसे निचले वर्ग के लोग हैं वह न्याय तक पहुंचे। न्याय सबके लिए जो मोटो है नालसा का, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, उसको हम लोग संकल्पित कर रहे हैं इसके माध्यम से। और बच्चों को, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस है, सबको हम शुभकामना देते हैं और सबको जागरूक रहने की जरूरत है। आज हमारे देश को एक रखने की जरूरत है, और यह हमारा युवा वर्ग, जैसा कि बिहार जहाँ सबसे ज्यादा युवा हैं, वो आगे बढ़ चढ़कर हमारे संविधान को समझे। हमारे जो वीर पुरुष हैं जिन्होंने अपनी आहुति दी और जिसके कारण आजादी मिला, उनको हम आज जो नमन कर रहे हैं। आज उनके चलते जो आज फ्रीडम हमारे पास है, कैसे भारत को आगे बढ़ाएंगे, सबका साथ सबका विकास कैसे संकल्पित होगा, इस ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम पूरे भारत में जन जागरण, विधि जागरण और इन सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं जहां बच्चों की सहभागिता रहेगी। कानून को हम समझें, आज के में शांति के साथ कानून को समझने की जरूरत है और अहिंसा का पालन करने की जरूरत है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके सपनों को साकार करने का एक हम लोगों ने कोशिश किया है। और जस्टिस फॉर सोसाइटी के डायरेक्टर सर के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे और सब तक न्याय पहुंचे। सारे बच्चे हमारे आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, पूरा देश आगे बढ़े, और इसके साथ मैं सबका अभिनंदन। आपसे पूछा जाता है कि इस जस्टिस फॉर सोसाइटी से कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं? इंडिविजुअल भी जुड़ सकते हैं या जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट है वो जुड़ सकते हैं? देखिए, जस्टिस फॉर सोसाइटी से जुड़ने के लिए लॉ स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति, सरकार की तरफ से जिला विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया है प्रत्येक जिले में। कोई अगर महिला है या कोई गरीब व्यक्ति, पुरुष भी है, किन्हीं के कोई व्यक्ति अगर जेल में है, तो उनको निःशुल्क विधिक सहायता के लिए हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार है और अनुमंडल लेवल पे तालुका विधिक सेवा प्राधिकार है। मतलब कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तालुका लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, मतलब कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार है नेशनल लेवल पे। राज्य लेवल पर मान के पटना उच्च न्यायालय में अगर किन्हीं को केस का पैरवी कराना है, पैसा नहीं है, गरीब है, तो उनको निःशुल्क एडवोकेट मिलेंगे, अच्छे एडवोकेट मिलेंगे और उसमें सीनियर एडवोकेट का पैनल बना हुआ है। ये जस्टिस फॉर सोसाइटी की ओर से मिलेगा? नहीं, ये पैनल
इनका पैनल बना हुआ है। पैनल बना हुआ है। Connecting और जस्टिस फॉर सोसाइटी जो है ये भी साथ में मिल करके लीगल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। हो गया ना सर? लगभग सब कुछ कुछ क्या है इसका पूरा मोटिव जानना चाहिए। जैसे मैं आपने जो आपको बताया आपसे शॉर्टकट जो- ये बता दें, क्योंकि जस्टिस फॉर सोसाइटी में आप लोग को पूरी जानकारी नहीं होगी कि जस्टिस फॉर सोसाइटी विंग क्यों बनाया गया और ये कहाँ कार्यरत है, गांव में, शहर में, या पूरे स्टेट में, या पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जस्टिस फॉर सोसाइटी का स्थापना यह सोचकर किया गया था कि एनजीओ बहुत होते हैं, सोसाइटी और ट्रस्ट बहुत होते हैं, बट ऐसी कोई एनजीओ जो लीगल फ्रेंडली हो, यानी कि आपको अगर पुलिस को देखते हैं तो आपको डर लगने लगता है कि क्या पता नहीं कि किस झूठ केस में या सच केस में फंसाया जाए। वकील को देखने से डर लगने लगता है कि वो ज्यादा पैसा न ले लें, है ना, हमारे केस को ना खराब कर दें। उन्हीं सब चीजों को पाटने के लिए लोगों में, यानी गांव-गांव के जनता तक, शहर के जनता तक को फ्रेंडली बनाने के लिए संगठन बनाया गया, जिससे कि आप फ्रेंडली जो है अपनी बातों को रखें और आपके मामले का निष्पादन निःशुल्क किया जाए जस्टिस फॉर सोसाइटी बैनर तले। सर, जो यहाँ के लॉ स्टूडेंट और युवा लॉयर्स के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बिहार में लॉ से रिलेटेड जो पढ़ाई चल रही है, इससे रिलेटेड जो हमारे बिहार में लॉ से रिलेटेड आज से 15 साल पहले चले जाएंगे तो बच्चे या गार्जियन लॉ के फील्ड में अपने बच्चों को नहीं डालते थे। वो कहाँ जाते थे, वो या तो नागपुर, महाराष्ट्र, बंगलोर अपने बच्चों को भेजते थे मेडिकल और इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन आज एक ऐसी पहल हो गई है कि बच्चों को इतने सारे लॉ कॉलेज बिहार में स्थापित हो गया है कि सभी गार्जियन बोलते हैं कि एक लॉ कर लो, क्योंकि इंजीनियरिंग के डिग्री लेने के बाद आपको नौकरी कहाँ मिलेगी ये डिफिनिट नहीं होती है, लेकिन लॉ करने के बाद आप अपने नियरेस्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो और डेली आप 2000 से 5000, 10,000, 20,000 कमा सकते हो। जस्टिस फॉर सोसाइटी जो है ये है एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है या किसी अगले दिशा बताया? जी हाँ, उसके बारे में बता रहे हैं कि जस्टिस फॉर सोसाइटी के 6 विंग हैं। अभी 2 और क्रिएट किया गया विंग, जिसमें से 6 विंग में एक है साइबर सेल। साइबर सेल से रिलेटेड बिहार में जो व्यवस्था है वो प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, वहां पर आप फोन करते रहे, आपको निदान नहीं मिलता है, वो मामले बहुत स्लो चलते हैं। लेकिन अगर आप जस्टिस फॉर सोसाइटी के थ्रू काम करते हैं, जैसे 2 तरह के काम होते हैं, या तो आपके अकाउंट से पैसे फ्रॉड्स करके निकाल लिए गए या आपके अकाउंट पर फ्रॉड्स करके पैसे आ गए। इन दोनों मामलों का निष्पादन जस्टिस फॉर सोसाइटी के यूनिट जस्टिस साइबर सेल करती है। उसी तरह से सेकंड यूनिट है कि आपको अगर एडवोकेट चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए एडवोकेट चाहिए, आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए एडवोकेट चाहिए, तो हमारी टीम या तो बालसा, या तो डालसा, या तो जस्टिस फॉर सोसाइटी के नेटवर्क ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया में एक मिनिमम प्राइस पर, एक आपके अफोर्ड करने वाले प्राइस पर आपको सही एडवोकेट प्रदान करेगी। साथ ही साथ उसको गाइडलाइन देखते रहेंगे कि वो काम सही करे कि नहीं। 2 यूनिट बता दिया मैंने। तीसरी यूनिट हमारी जो है जस्टिस न्यायिक अदालत है, जहां पर कि किसी भी फैमिली डिस्प्यूट के मामलों को निष्पादन किया जाता है। और फैमिली डिस्प्यूट समझ गए, और उसी तरह से साल 2 साल के जो सजा के मामले होते हैं उसी से भी हम लोग यहाँ से समझौता करा करके कोर्ट से डिसीजन दिलाते हैं। मुख्यतः इसके लीगल अवेयरनेस का काम है। जितने भी डालसा के स्कीम है, जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल स्कीम्स हैं जो न्याय तक पहुंच के लिए है, सोशल स्कीम है, सामाजिक जो पॉलिसीज हैं सरकार की, जो सुविधाएं मुहैया हैं, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन को, वल्नरेबल जो कमजोर वर्ग है, तो उनका निदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लीगल अवेयरनेस का कार्य ये संस्था करती है। जैसे आपने बताया 6 यूनिट है, तो सर ने 4 6 का जो 2-3 यूनिट है वो और मैं बता रहा हूँ। अब संगठन चलेगी कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए संगठन एक 2 यूनिट का और एस्टेब्लिशमेंट किया है, जिसमें से है एक कंसल्टेंसी कि आपको लॉ करना है, आपको कॉलेज डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक सही मार्गदर्शन दे करके आपको डिग्री प्रोवाइड करने का काम करेगी, एक स्टडी सेंटर बनाकर। ठीक है। दूसरा एक यूनिट और भी एस्टेब्लिश की है कि अगर आप कोई लीगली तौर पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और अगर उस उलझन में फंस जाते हैं, या तो उस पर ये स्टेटस को लगा हुआ है या इंजंक्शन लगा हुआ है,
और लेकर आप फंस गए तो फिर आप क्या करेंगे। उससे पहले ही आप अवेयर कीजिए और हमारे द्वारा जो कनेक्टिंग जो प्रॉपर्टी है आप उसको कनेक्ट करके ले सकते हैं। उसकी फुल गारंटी जस्टिस फॉर सोसाइटी लेती है। और लॉ सिस्टम है वो है लॉ जुडिशियल लॉ क्लासेज, जिसमें कि हम पिछले 2 सालों से लॉ के विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट लॉ का एजुकेशन दे रहे हैं और इस साल से जुडिशरी के भी प्रिपरेशन करा रहे हैं।